हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, यूपी बीएड के एडमिशन शुरू हो गए हैं 2024 सेशन के। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इम्पोर्टेंट डेट्स और क्या इसका एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है। यूपी बीएड के जो फॉर्म हैं दोस्तों, वो 10 फरवरी से रिलीज़ हुए हैं, जिसकी लास्ट डेट 3 मार्च है। 4 मार्च से 10 मार्च के बीच भी आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन उसमें फिर आपकी लेट फीस लगेगी। यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो टेंटेटिवली 24 अप्रैल को करवाया जाएगा, जिसके एडमिट कार्ड 13 अप्रैल या उसके बाद से आना शुरू होंगे। इस बार जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी करवा रही है। इसका ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इस ब्राउज़र में आपको देखने को मिल जाएगी। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले ब्राउज़र प्लीज़ ज़रूर से रीड कीजिए। अब देखिए, इस ब्राउज़र के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं। सबसे पहले जो यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कहाँ-कहाँ होगा, उसका यहाँ पर लिस्ट मेंशन है। जैसे आगरा, अलीगढ़ से लेकर आपका अमरोहा हो गया या अयोध्या हो गया, आज़मगढ़ हो गया या गोरखपुर हो गया, हापुड़ हो गया, हरदोई हो गया, ठीक है, जौनपुर हो गया, झांसी हो गया, कन्नौज हो गया, इसके अलावा शाहजहांपुर हो गया, शामली हो गया और सरस्वती हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया। तो अलग-अलग स्टेट में इसका जो एग्ज़ाम है वो करवाया जाएगा। अगर बात करें पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की, यानी कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जिसको बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप इन यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबल रहोगे। तो इसमें आपका बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है एक तो, जो कि झांसी, जो कि एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा रहा है। एक है आपका भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में है, लखनऊ विश्वविद्यालय है और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जहाँ पर ये शिक्षा शास्त्र में बीएड होता है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय है और भी यहाँ पर कुछ विश्वविद्यालय हैं। इन टोटल 19 यूनिवर्सिटीज़ हैं यूपी के अंदर जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्कोर एक्सेप्ट करेंगी और आपका एडमिशन हो पाएगा। अब जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका थोड़ा-सा पैटर्न समझते हैं हम। प्रवेश परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्र में वास्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। बेसिकली जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके 2 पेपर होंगे, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होंगे। पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी नकारात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग, यानी कि हर साल की तरह नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आपका आंसर सही है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे और अगर आपका आंसर गलत है तो 1/3 ऑफ द मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पहला पेपर होगा, प्रवेश पत्र में 2 प्रश्न पत्र होंगे। तो प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा उसके 2 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में जनरल नॉलेज से 50 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। दूसरा सेक्शन भाषा का होगा, हिंदी या इंग्लिश, इनमें से कोई एक, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आपको करना होगा, जिसके अगेन 50 क्वेश्चन होंगे आपके 100 मार्क्स के। ये आपका पेपर 1 हो गया। पेपर 2 में क्या कहते हैं, अगेन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 50 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। और पेपर 2 का जो बी पार्ट होगा इसमें विषय योग्यता, यानी कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट में आप बीएड करोगे उसका 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। और ये जो क्वेश्चंस होंगे आपके, ये ग्रेजुएशन लेवल के बेसिस पर पूछे जाएंगे। तो ये इसका एंट्रेंस एग्जाम का पूरा पैटर्न रहने वाला है यूपी बीएड का। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो फ़ीस है वो 1400 रुपये है और उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 700 रुपये फ़ीस है और अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के अभ्यर्थी के लिए, यानी कि अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हो, जो कि आप कर सकते हो, तो उन सभी बच्चों के लिए 1400 रुपये फ़ीस है। जो इसमें दूसरे स्टेट के कैंडिडेट होते हैं उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, उन्हें जनरल कैटेगरी में ही रखा जाता है। और यहाँ पे अगर आप 4 से 10 मार्च के बीच फॉर्म भरते हो तो आपकी लेट फीस लगेगी, 2000 रुपये हो जाएंगे और जो रिजर्व वाले हैं यूपी के उनके लिए 1000 रुपये इसकी फ़ीस हो जाएगी। और लास्टली इसका अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले तो अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप एलिजिबल हो। 2024 में आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स का फाइनल का एग्जाम दोगे तो भी आप एलिजिबल हो। इसमें बोला जाता है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या मानविकी वर्ग में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50%
अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि यूजी या पीजी आपने किया हो 50% मार्क्स के साथ, तो आप इसमें एलिजिबल हो। अगर आपकी बीटेक की डिग्री वगैरह है मैथमेटिक या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की, तो 55% मार्क्स उसमें होने चाहिए। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तो हैं, इसमें आपका रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, यहाँ से अगर आपको बीएड करना है, यहाँ से बीएड आई थिंक संस्कृत में करवाया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको शास्त्री की डिग्री चाहिए होगी न्यूनतम 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण नोट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बच्चे 2024 में अपियर होंगे अपने फाइनल एग्जाम में, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन है, इसको आप लोग देख सकते हो। यूपी बीएड का जब आप फॉर्म भर देते हो, एग्जाम हो जाता है, एग्जाम के बाद फिर इसकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, फीस भरनी पड़ती है, प्रेफरेंस देना पड़ता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। तो उस काउंसलिंग के बेसिस पर प्लस जो आपका स्कोर कार्ड होता है, जो स्कोर आपका आता है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का, उसके बेसिस पर ही जो आपको सीट वगैरह है वो अलॉट करी जाती है। बाकी फॉर्म जो इसका भरा जाएगा वो पीसी या लैपटॉप के थ्रू ही भरा जाएगा। मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप इस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। आप कुछ स्टेप्स कंप्लीट कर सकते हो लाइक बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला, लेकिन लॉगिन वगैरह करके फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए आपको लैपटॉप या पीसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही।